हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा लड्डू लेकर आई हूँ और जो बहुत ही हेल्दी लड्डू है और जिसके पैरों में या घुटनों में दर्द होता है उसके लिए तो बहुत ही रामबाण जिसको कहते हैं ना, वो है ये लड्डू। तो इसे मैं बिना गैस जलाए हुए इस लड्डू को मैंने बनाया है, तो आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू है और सबको पसंद आएगा। ऐसा नहीं कि जो बीमार आदमी वही खा सकता है। इसके अंदर ऐसे मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिसे आप देखोगे और जब टेस्ट करोगे तब कहोगे वाह। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं ये लड्डू। तो मखाना हमने यहाँ पर ले लिया है, तो आप देखें यहाँ पर 20-25 ऐसे मखाने के हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने बादाम लिया है, 10-15 बादाम हैं। साथ में यहाँ पर इसकी खासियत में बताऊँ, ये आपको लग रहा होगा ये चीनी है, ये चीनी नहीं है। पता है आपको ये क्या है? ये मिश्री है। तो हम इसे बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम ना तो हम शुगर चीनी यूज़ कर रहे हैं, ना ही गुड़ यूज़ कर रहे हैं। ये मिश्री है और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। और साथ में आप देखेंगे हमने यहाँ पर तिल लिया है, ये मलाई है जो बाइंडिंग का काम करेगा। और इसके साथ ही फ्लेवर देने के लिए हमने इलायची पाउडर लिया है और यहाँ पर सौंफ लिया है। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि हम मखाना, बादाम और ये आपका तिल है और सौंफ है, इन चारों को हम क्या करेंगे, मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मखाने और बादाम को हमने जार के अंदर डाल दिया है और इसके साथ ही 1 स्पून के करीब ये सौंफ है और इसके साथ 2 स्पून है ये तिल है, सफ़ेद तिल है। तो इन चारों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा इसे दरदरा ही पीसना है। हम देखेंगे ये सारा हमने ग्राइंड कर लिया है इसे, और इस तरह का आप देखेंगे इसका बिल्कुल टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं पीसे, दरदरा रहने दें। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मिश्री है। फिर मैं बता दे रही हूँ, ये मेरे हाथ में मिश्री है, इसे मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो गया है। तो बहुत ही हेल्दी होगा ये आपका लड्डू। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे वापस इस तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये लड्डू मैं बता रही थी कि बहुत हेल्दी होता है और लड्डू आप ऐसा है कि सभी लोग, घर के लोग खा सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से आपने कभी बनाया नहीं होगा। तो मैं इसी स्टेज पे यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये एक पाउडर फॉर्म हो गया है। तो आप इसे चाहें तो 1-2 स्पून के करीब दूध के साथ इसे रात में ले सकते हैं, और नहीं तो आप इसका जो मैं लड्डू बता रही हूँ वो फॉर्म करके आप फ्रिज में रख लीजिए, और जब आपका मन करेगा तो आप इसे पाउडर की जगह लड्डू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मलाई लिया है। मलाई मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसको बाइंड करने के लिए, नहीं तो मलाई की ऐसे ज़रूरत नहीं थी। इसे अच्छी तरह से हम इस तरह मिक्स कर देंगे। तो हमने करीब 2 चम्मच के करीब मलाई डाला था, तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 स्पून के करीब और मलाई इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे हल्के हाथों से आप मिक्स कर लें चारों तरफ से। और यही स्टेज पर आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर लें। अगर लड्डू आपको थोड़ा सा मीठा कम लग रहा हो तो इसके अंदर मिश्री और डाल सकते हैं आप। बिल्कुल आप देखेंगे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा जब मैं फॉर्म करूँगी इसे लड्डू में। अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये लड्डू बिल्कुल अब फॉर्म हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, देखिए बन रहा है ना लड्डू ये। तो लड्डू को हम फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा आप घी कुछ लगा लें, जिससे कि लड्डू आपका बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। तो आप इसे दबा लें, इस तरह दबाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है ये लड्डू। और आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल फायरलेस, आप कहिए कि मैंने कहीं भी कुछ गैस नहीं यूज़ किया है इस लड्डू को बनाने में। तो इस तरह देखिए ये लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह छोटे छोटे बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत बनाएं।
और इसके अंदर जो मैंने सौंफ डाला है उससे इस लड्डू का जो टेस्ट है बहुत ही ऑसम है। मैंने भी जब पहली बार बनाया था इसे तो इस लड्डू के फॉर्म में नहीं था, ये पाउडर के फॉर्म में था। तो फिर मैंने सोचा कि इसे क्यों ना हम लड्डू बना लें, तो ये आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। इस तरह ये खाने में भी इजी होता है, पाउडर फॉर्म होता है तो आपको प्रॉब्लम भी होती है कहाँ स्पून लेकर आएँ। तो ये आप बहुत ही ईज़िली लड्डू बनाकर और जब भी मन करे आप खाएं। ऐसे भी नॉर्मल खा सकते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है। मखाने के लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर 7 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाया है। तो ये लड्डू बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल ये लड्डू आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आपको मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करें तो बिल्कुल आपका इसी तरह का परफेक्ट लड्डू ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देखें ना फ्रेंड्स कितना अच्छा ये लड्डू है, और मैं आपको बताऊं ये टेस्टी भी बहुत है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि लड्डू में हमने इस सारी चीज़ें चीनी नहीं डाला है, तो उसकी जगह मैंने मिश्री यूज़ किया है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितना ये परफेक्ट लड्डू बना हुआ है। अंदर से जो कहते हैं ना कभी जालियाँ दिख रही है, बिल्कुल सेम है। और बिल्कुल आप इसे क्या करें कि फ्रिज में इसे आप रख दें, बाहर मत रखें क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में ज़रूर रख दें। तो होप फ्रेंड्स आपको ये लड्डू ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।